हालेलुया। आज हम नतनेल की क्लास करेंगे और इसके 3 किरदार के बारे में हम सीखेंगे। नंबर फर्स्ट, ये ध्यान और ज्ञान करने वाला शख्स था। नंबर फर्स्ट, नतनेल ध्यान और ज्ञान करने वाला शख्स था। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना, अभी आपने अपना पूरा फोकस जो है वो बाइबल स्टडी की तरफ लगाना है, ताकि आप अच्छे तरीके से सीख सकें। नंबर फर्स्ट पॉइंट, नतनेल ध्यान और ज्ञान करने वाला शख्स था। नंबर 2, ये सच्चा इस्राएली शख्स था। नतनेल सच्चा इस्राएली शख्स था। नंबर 3, नतनेल के बारे में है कि ये साफ दिल शख्स था। इसके अंदर 3 क्वालिटीज पाई जाती हैं और इन 3 क्वालिटीज पर हम बात करेंगे। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं नतनेल के नाम का मतलब। इसके नाम का मतलब आप नोट करें, खुदा ने दिया। 2 इसके नाम के मतलब है। नंबर फर्स्ट, खुदा ने दिया, और नंबर 2, खुदा का तोहफा। नतनेल के नाम का मतलब है खुदा ने दिया, और नंबर 2, खुदा का तोहफा। इसका दूसरा नाम भी है, नतनेल का एक दूसरा नाम भी है, और वो है बरतुलमाई। इसका दूसरा नाम है बरतुलमाई। इसके बाप का नाम तुलमाई। इसके बाप का नाम तुलमाई। इसकी रहायशगाह जो है वो काना गलील शहर में है। ये काना गलील का रहने वाला है। और नतनेल का पेशा जो है, इसका पेशा माहीगीर है। ये मछलियां पकड़ने वाला है। और इसकी बाइबली सिफ्त जो है वो है बेरिया और साफ दिल। बाइबल मुकद्दस में जो इसको सिफात मिली है वो है बेरिया और साफ दिल। बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र 6 मर्तबा हुआ है। और इस नाम के लोग 2 हैं बाइबल मुकद्दस में। नतनेल के नाम के लोग 2 हैं जी। नंबर फर्स्ट, पहला जो है नतनेल जिसका जिक्र है उसको काहिन कहा गया है। और इसके लिए हवाला भी नोट कर लें, पहली तवारीख और उसका 15वां बाब और उसकी 24वीं आयत में आपको इसका जिक्र मिलेगा। ठीक है। और दूसरा नाम जो, जैसे मैंने कहा, इसके नाम के 2 लोग हैं। पहला एक काहिन है, पहली तवारीख और उसके 15वें बाब की 24वीं आयत में जिक्र है। और दूसरा ये है, और इसके लिए लफ्ज शागिर्द इस्तेमाल हुआ है, शागिर्द। और इसका जिक्र यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 43 से 51 आयत में हमें मिलेगा। जी, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अगर किसी से कोई बात मिस हो गई है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हदीस नाम सर, तीसरा पॉइंट आपने बताया। तीसरा पॉइंट कौन सा, इसके किरदार का? हाँ जी सर, तीसरा किरदार का आपने पहले 2 बताए हैं। एक ध्यान ज्ञान करने वाला और दूसरा सच्चा इस्राएली शख्स था। तीसरा नहीं बताया जी, तीसरा साफ दिल शख्स था। साफ दिल, जी जी, साफ दिल। थैंक यू जी। ये कलाम मुकद्दस को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने वाला शख्स था, ध्यान और ज्ञान करने वाला शख्स। बनी इस्राइल में ताक और अंजीर को खुशी की अलामत समझा जाता है। अंगूरों के देखे हम लोग बड़े ही बाग लगाते हैं, और इसको अंगूरों की ताक को और अंजीर के दरख्त को बड़ी खुशबख्ती और अमन और चैन का निशान समझा जाता है। ठीक है। और ये जो शख्स है, ये इसके घर के अंदर अंजीर का दरख्त था।
और ये उस अंजीर के दरख्त के नीचे बैठकर ध्यान और ज्ञान किया करता था। अगर आप नोट करना चाहते हैं, हवाला जात 2 है मेरे पास, नोट कर लें। पहली सलाह 3 और उसके 4 बाब की 25वीं आयत में जिक्र मिलेगा अंजीर और ताक का, ठीक है? और मीका और उसके 4 बाब और उसकी 4 और 5 आयत में। मैं चाहूँगा ये मैं पढ़ूँ मीका वाला, 4 बाब और उसकी 4 और 5 आयत। इसमें बड़े खूबसूरत अल्फाज में मिलते हैं। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, तब हर एक आदमी अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त के नीचे बैठेगा और उनको कोई ना डराएगा, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज ने अपने मुंह से ये फरमाया है, क्योंकि सब उम्मतें अपने अपने माबूद के नाम से चलेंगी, पर हम अब्दुल्लाबाद तक खुदावंद अपने खुदा के नाम से चलेंगे। आमीन। हर एक शख्स, हर एक आदमी अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त के नीचे क्या करेगा? बैठेगा। हर एक शख्स के लिए, हर एक आदमी के लिए ये कहा गया है। और उस दौर में बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो अंजीर के दरख्त अपने घरों में लगाते थे और इसको बड़ा खुशबख्ती का निशान समझा जाता था। और ये भी शख्स नतनेल जो है, ये खुदावंद के मुकद्दस कलाम को बड़े अच्छे तरीके से ये अंजीर के दरख्त के नीचे बैठकर पढ़ा करता था, ध्यान और ज्ञान किया करता था। और ये बात इस तरफ इशारा करती है कि हम जितने भी स्टूडेंट हैं, हमें भी खुदावंद के मुकद्दस कलाम को बड़े ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। बड़े अच्छे तरीके से हम जब खुदावंद के मुकद्दस कलाम को पढ़ेंगे, तो फिर कलाम अक़दस में लिखा हुआ है कि हम सरसब्ज़ और शादाब दरख्त की मानिंद बनेंगे। ज़बूर फर्स्ट आप नोट कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपकी रहनुमाई के लिए आपको मैं बताऊँगा, ज़बूर फर्स्ट बहुत ही बाबरकत ज़बूर है और इसमें दरख्त के साथ एक शख्स को तशबीह देकर बयान किया गया है और यूँ लिखा गया है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। आमीन। खुदावंद के मुकद्दस कलाम पर जिस शख्स का दिन और रात ध्यान रहता है, जो ध्यान और ज्ञान करता है, वो शख्स खुदावंद की हजूरी में मुबारक है। और आगे तीसरी आयत में उसके लिए बरकतें लिखी हुई हैं। लिखा हुआ है, वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। आमीन। जो शख्स बाइबल मुकद्दस को बड़े ध्यान और ज्ञान के साथ रीड करता है, उसको अपनी जिंदगी में लेता है, वो शख्स उस दरख्त की मानद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। और उसके लिए बरकतें हैं, जो अपने वक्त पर फलता है। जो शख्स मुकद्दस कलाम को दिन और रात पढ़ता है, इस पर ध्यान करता है, इस पर ज्ञान करता है, वो शख्स अपने वक्त पर फलता है। खुदावंद उसे वक्त पर सरफराजी अता करता है। जैसे मुकद्दस कलाम में लिखा हुआ है कि तुम दिल से फरोतन बन जाओ और खुदावंद तुम्हें इस वक्त पर क्या करेगा? क्या करेगा? कौन कंप्लीट करेगा? माइक खोलें और बताएं। वक्त पर खुदावंद क्या करेगा? सरफराज करेगा। सरफराज करेगा। सरफराज करेगा। वेरी गुड। वक्त पर खुदावंद सरफराज करता है। जो शख्स ध्यान और ज्ञान मुकद्दस कलाम की तरफ लगाता है, लिखा है, वो अपने वक्त पर सरफराज किया जाता है, वो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, उस शख्स की जिंदगी में कभी भी अफसुर्दगी नहीं आने की, जो खुदावंद के मुकद्दस कलाम को बड़े ध्यान और ज्ञान से रीड करता है, अपनी जिंदगी में लेता है, नोश करता है। और ये नतनेल जो शख्स था, ये खुदावंद का बंदा, खुदावंद की हजूरी में खुदावंद के मुकद्दस कलाम पर ध्यान और ज्ञान करने वाला शख्स था। बड़े ही अच्छे तरीके से खुदावंद के कलाम को पढ़ने वाला शख्स था। सो कलाम में लिखा हुआ है, उस शख्स के लिए सो जो कुछ वो करे बार-बार होगा। जो कुछ भी वो करेगा
वो खुदावंद की हजूरी में बाबरकत होगा। आमीन। जो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेता है, खुदा के मुकद्दस कलाम पर ध्यान और ज्ञान लगाता है, वो शख्स जो कुछ भी करता है उसकी जिंदगी में हर एक काम बाबरकत खुदावंद बनाता है। अगर हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से हम जिंदगी में इसको कबूल करते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो फिर हम भी खुदावंद के हजूरी में इस सरसब्ज दरख्त की मानद बनेंगे। समझ आ रही है? अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरी बात भी बता दी गई है। लिखा हुआ है शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। जो खुदा के कलाम पर ध्यान और ज्ञान नहीं करता उसका शुमार शरीरों में किया गया है। वो शरीर है और शरीर भूसे की मानद है, बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं, जिसे हवा उड़ा ले जाती है। शरीर जो है वो बिल्कुल किसी भी काम का नहीं होता। लेकिन खुदावंद के लोग जो ध्यान और ज्ञान करते हैं वो खुदावंद के हजूरी में बाबरकत होते हैं। छठी आयत का पहला हिस्सा बयान करता है क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है। आमीन। जो खुदावंद की हजूरी में सादिक हैं, खुदावंद उनकी राह जानता है। सादिक वही बनता है जो खुदा के मुकद्दस कलाम पर ध्यान और ज्ञान करता है। आमीन जी। अगला पॉइंट, सच्चा इस्राएली। नतनेल सच्चा इस्राएली था। खुदा ने एक शख्स अब्राहम को चुना और उससे बरकत का वादा किया कि कौमों के कबीले तुझसे पैदा होंगे। अब्राहम सच्चा था। ये अब्राहम का थोड़ा सा टच दिया गया है। यूं याकूब के 12 बेटों के नामों पर बनी इसराइल के 12 कबाइल खुदा का जलाल जाहिर करने के लिए मुल्क फलस्तीन में बस गए थे। एक शख्स सच्चा था और उसका नाम अब्राहम था। हालेलुया। अब इसके लिए भी सच्चाई का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि नतनेल के अंदर सच्चाई है? हम कैसे जान पाएंगे? मेरे साथ मिलकर निकालें यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 47वीं आयत। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 47 आयत। इसमें बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। इसमें नतनेल की सच्चाई के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने गवाही दी है। प्रेज द लॉर्ड। देखें यहां पर लिखा हुआ है 47 आयत के अंदर, यीशु ने नतनेल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फी अल हकीकत इस्राएली है, इसमें मकर नहीं। आमीन। इसमें मकर नहीं है और जिसमें मकर नहीं है वो सच्चा है। हालेलुया। समझ आ रही है ना? जो अपने अंदर सच्चाई रखता है उसके अंदर मकर नहीं होता, उसके अंदर झूठ नहीं पाया जाता। यीशु मसीह इसके बारे में कह रहा है। जब ये यीशु मसीह से मिलने के लिए जाता है तो यीशु मसीह इसको अपनी तरफ आते देखकर कहता है कि इसको देखकर कहा कि इसके हक में यीशु मसीह ने ये कहा है ये फियल हकीकत इस्राएली है। पहली बात कि ये वाकई ही इस्राएली शख्स है। दूसरी बात कि इसके अंदर मकर नहीं है। इसके अंदर मकर नहीं है तो इसका मतलब कि ये सच्चा इस्राएली शख्स है। स्टूडेंट्स, हम में सच्चाई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे अंदर सच्चाई नहीं होगी फिर हम खुदावंद को पसंद नहीं आएंगे। देखें खुदावंद यीशु मसीह इसके लिए कह रहा है, हमने अपने आप को इस लायक बनाना है, इस काबिल बनाना है कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह के हकीकी बेटे और बेटियां बन सके। हमारे लिए भी खुदावंद यीशु मसीह गवाही दे, हमारे लिए भी खुदावंद यीशु मसीह कहे कि ये मेरा खून खरीदा हुआ है। हालेलुया जी। तीसरी बात, ये साफ दिल शख्स था और ये इस बात की गवाही है, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि इसमें मकर नहीं है, तो यकीनन ये मकर नहीं है तो ये सच्चा भी है और साफ दिल भी है। तीसरी बात, ये साफ दिल शख्स था। नतनेल एक सच्चा और साफ दिल शख्स था, ये हम सबको मालूम हो गया है।
वो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से क्या करता था? मोहब्बत रखता था। मोहब्बत रखने वाला शख्स था। और सच्चा साफ दिल वही होता है जिसके दिल के अंदर खुदावंद के लिए मोहब्बत होती है। जो अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अकल से, अपने खुदावंद से मोहब्बत रखता है। वो दिल का साफ होता है। जब वो खुदा से मोहब्बत रखता है, तो यकीनन वो दूसरों से भी मोहब्बत रखेगा। हालेलुया! जब खुदा के साथ मोहब्बत नहीं है, तो फिर दूसरों के साथ भी मोहब्बत नहीं है। बड़ी सीखने वाली बात है। ये जुमला मैं चाहूँगा आप नोट करें, जो खुदा से मोहब्बत रखता है, खुदा उसको दूसरों से मोहब्बत रखने के काबिल बनाता है। आमीन। फिर से रिपीट करूँगा, जो शख्स खुदा से मोहब्बत रखता है, खुदा उसे दूसरों से मोहब्बत रखने के काबिल बना देता है। अगर हम खुदा से मोहब्बत नहीं रखते, तो फिर हम दूसरों से भी मोहब्बत नहीं रख सकते हैं। फिर हम सिर्फ ऊपर से कहेंगे हमें आपसे मोहब्बत है। हमने अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है। हमारी मोहब्बत खुदा के साथ कामिल है या नहीं? और ये इस बात पर बड़ा यकीन रखने वाला शख्स था कि जब याकूब एसाव के साथ झगड़ा करके जब वो जाता है, जब वो एसाव की बरकत लेता है, तो फिर याकूब भाग जाता है। रास्ते में फिर वो वहाँ पर जाकर एक मुकाम पर ठहरता है और वहाँ पर वो सो जाता है और उसे नींद में खुदावंद एक रोया दिखाता है। आसमान से सीढ़ी नीचे उतरी हुई है और उस सीढ़ी से फरिश्ते नीचे भी उतर रहे हैं और ऊपर भी जा रहे हैं। इसका बिलीव इस बात पर बहुत ज़्यादा था। और ये इसी बात को जो है ये खुदावंद की हज़ूरी में रीड कर रहा था। और फिर ये यीशु मसीह को देखने का भी मुश्ताक था। यीशु मसीह को देखने के लिए आता है फिलिप्पस के साथ। इसकी साफ-दिली के लिए हम देख रहे हैं। और लिखा हुआ है, उस वक़्त का बदनाम ज़माना इलाका नासरत कहलाता था। और जो दीनदार लोग थे, उनको गुमान भी नहीं था कि नासरत से कोई चीज़ अच्छी चीज़ निकल सकती है। और जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई तो वो साफ दिली से यीशु पर ईमान ले आया और उसे अपना रब्बी, इस्राएल का बादशाह और खुदा का बेटा कहा। जी, अभी मैं चाहूँगा इस पैरे को हम पढ़ें। यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी हम 46वीं आयत से पढ़ते हैं, बल्कि 43वीं आयत से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पस अंद्रयास और पतरस के शहर बैतसैदा का बाशिंदा था। फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरेत में और नबियों ने किया है, वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। फिर वही बात है, नतनएल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? ये इस्राएली था, खुदा के कलाम को पढ़ने वाला था और जो दीनदार लोग थे, जो खुदा के कलाम को पढ़ने वाले थे, वो नासरत के इलाके को बहुत ही ज़्यादा हकीर जानते थे, क्योंकि नासरत का इलाका उस दौर में बहुत ही ज़्यादा खराब हरकत करने वाला इलाका था। और इसलिए इस इलाके को हकारत की नज़र से देखा जाता था। फिर लिखा है, फिलिप्पस ने कहा, चलकर देख ले। अब फिलिप्पस ने नतनएल से कहा है, तू चलकर देख ले कि नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है या नहीं। अब वो जब ये आ रहा है तो यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फियल हकीकत इस्राएली है, इसमें मकर नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? अब जब यीशु ने उसको ये जवाब दिया तो इसने कहा कि तू मुझे कब से जानता है? सवाल हो गया यीशु मसीह से। यीशु ने उसे फिर जवाब दिया। यीशु ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। आमीन। यीशु मसीह दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है और यीशु मसीह हर एक लम्हा, हर एक जगह मौजूद होता है। हालेलुया।
यीशु मसीह ने कहा कि जब तूने फिलिप्पस को बुलाया तो तब मैं जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था तो तब से ही मैं तुझे जानता हूँ। जब ये बात हुई तो नतनएल ने उसको जवाब दिया, ए रब्बी, तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। आमीन। इकरार कर दिया यीशु मसीह के लिए कि तू खुदा का बेटा है और तू इस्राएल का बादशाह है। ये साफ दिली हमें नजर आ रही है। साफ दिली से उसने यीशु मसीह को खुदा का बेटा माना, इस्राएल का बादशाह कबूल कर लिया। आमीन। जी, मेरे पास यहाँ पर 3 पॉइंट हैं। 12 शागिर्दों में से 3 शागिर्दों का यीशु से मुतल्लक इकरार बड़ी कदर और कीमत का हामिल है। ये जुमला आप नोट करें। 3 शागिर्दों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो 12 शागिर्दों से बड़े ही अलग तरीके से उन्होंने इकरार किया और ये इकरार जो उन्होंने किया ये बड़ी कदर और कीमत का हामिल है। नंबर फर्स्ट, पतरस का इकरार। नंबर फर्स्ट पर पतरस ने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मत्ती की इंजील 16वां बाब 16वीं आयत नोट कर लें। पतरस ने इकरार किया यीशु मसीह के लिए, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मत्ती 16वां बाब 16वीं आयत। नंबर 2, तोमा का इकरार, ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा। बड़ी दिल की गहराई से जब तोमा को मालूम हो गया कि वाकई यही यीशु है जो मुर्दों में से जी उठा है। नहीं तो पहले ये कहता था जब तक मैं उसके हाथों के सुराखों में उंगलियां डालकर और उसकी छिदी हुई पसली में अपना हाथ डालकर ना देख लूं मैं यकीन नहीं करूंगा। जब यीशु ने इसे कहा तो फिर उसने कहा, ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा। यूहन्ना की इंजील 20वें बाब की 28वीं आयत में आपको ये बात मिल जाएगी। आप इस बात को नोट कर लें। तीसरी बात, नतनेल का इकरार, ए रब्बी, तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। यूहन्ना की इंजील 1 बाब 47 आयत। जी, अभी हम यहाँ पर देखेंगे इस्राएल के 12 कबीलों की बात हुई थी और मेरे पास यहाँ पर बाइबल में 12 का अदद जो है जब इस्तेमाल हुआ है वो मेरे पास तकरीबन 16 पॉइंट है और मैं चाहूंगा कि आप वो नोट करें। बड़े बाबरकत पॉइंट है और ये जो शख्स है नतनेल ये 12 में शामिल हुआ है, इसलिए 12 का जो अददी पॉइंट है वो मेरे पास है। 12 का अदद बादशाही का अदद कहा गया है। 12 का जो अदद है ये बादशाही का अदद है, ये नोट कर लें। खुदा की चुनी हुई कौम 12 कबाइल पर मुश्तमिल थी। ठीक है, मैं आपके सामने मिसाल पेश कर रहा हूं। खुदा की चुनी हुई कौम 12 कबाइल पर मुश्तमिल थी। नए यरूशलेम के 12 दरवाजे मोतियों के और उस शहर की 12 बुनियादें होंगी और खुदा के शहर में जिंदगी के दरख्त पर 12 किस्म के फल होंगे। ये 12 का जो अदद का लफ्ज आ रहा है ये खुदा की बादशाही का अदद इसे कहा गया है। और मेरे पास इसके लिए कुछ पॉइंट है वो आप नोट करें जिसमें लफ्ज 12 इस्तेमाल हुआ है। नंबर फर्स्ट, 12 सरदार। पैदाइश की किताब और उसका 17 बाब और उसकी 20 आयत नोट कर लें। नंबर फर्स्ट, 12 सरदार। पैदाइश और उसका 17 बाब और उसकी 9 आयत और 20 आयत। नंबर 2, यकूब के 12 बेटे। यकूब के 12 बेटे, पैदाइश 35 बाब और उसकी 22 आयत। नंबर 3, बनी इसराइल के 12 कबाइल। पैदाइश की किताब 49 बाब और उसकी 28 आयत। नंबर 4, काहिन अजीम के सीना बंद पर 12 कीमती पत्थर। इसका जिक्र में मिलता है खरूज की किताब और उसके 28वें बाब की 21वीं आयत में। खरूज की किताब 28 बाब 21 आयत। काहिन अजीम के सीना बंद पर 12 कीमती पत्थर। नंबर 5, पानी के 12 चश्मे। पानी के 12 चश्मे। खरूज 15 बाब 27 आयत। नंबर 6,
बनी इसराइल के 12 रईस, बनी इसराइल के 12 रईस का जिक्र में मिलता है गिनती की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 44 आयत। बनी इसराइल के 12 रईस, गिनती पहला बाब और उसकी 44 आयत। 44। नंबर 7, 12 लाठियां, गिनती की किताब 17 बाब और उसकी 2 आयत। नंबर 8, 12 मुनसबदार, पहली सलातीन 3 बाब 7 आयत। 12 मुनसबदार। नंबर 9, 12 पत्थर, यशवा 4 बाब 3 आयत। 12 पत्थर। नंबर 10, 12 शागिर्द, मरकस 3 बाब 14 आयत। नंबर 11, 12 तख्त, मत्ती उसका 19 बाब और 28 आयत। नंबर 12, 12 टोकरियां, मत्ती 14 बाब 20 आयत। 12 टोकरियां। नंबर 13, 13वां नंबर, 12 बुनियादें, मुकाशफा 21 बाब 14 आयत। 12 बुनियादें, मुकाशफा 21 बाब 14 आयत। नंबर 14, 12 दरवाजे, मुकाशफा 21 बाब 12 आयत। जी 15वें नंबर का पॉइंट है 12 मोती, मुकाशफा 21 बाब 21 आयत। नंबर 16वां पॉइंट है 12 फल, मुकाशफा 22 बाब 3 आयत। ये 16 पॉइंट है और जो मैंने आपको रीड करवाए हैं, लिखवाए हैं, इसमें हर पॉइंट में 12 का अदद इस्तेमाल हुआ है और 12 का अदद जो है खुदा की बादशाही का अदद इसको कहा गया है। आमीन। जी पास्टर फयाज कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सॉरी, आपकी जरा थोड़ी स्पीड तेज है। आपकी आवाज सही नहीं आ रही फयाज भाई। वाली शायद जो आपने लिखवाई है ना, किसी और को अगर समझ लगी तो प्लीज आप बता सकते हैं, आप में से कोई भी। उनका मतलब ये है कि क्लियर नहीं है, एक क्या? दफा रिपीट करता नहीं, कौन से पॉइंट से क्लियर नहीं है? वो क्लियर नहीं है, स्लोली जरा कर दे प्लीज। चलिए, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, मैं फिर से शुरू से स्टार्ट करता हूँ, प्लीज आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। नंबर फर्स्ट 12 सरदार है, पैदाइश 17 बाब 20 आयत। नंबर 2 12 यकूब के 12 बेटों के नाम है, पैदाइश 35 बाब 22 आयत। ठीक है। फिर नंबर 3 बनी इसराइल के 12 कबाइल, पैदाइश 49 बाब 28 आयत। नंबर 4 काहिने अजीम के सीनाबंद पर 12 कीमती पत्थर, खरूज 28 बाब 21 आयत। नंबर 5 पानी के 12 चश्मे, खरूज 15 बाब 27 आयत। नंबर 6 बनी इसराइल के 12 रईस, गिनती की किताब पहला बाब 44 आयत। नंबर 7 12 लाठियां, गिनती की किताब 17 बाब दूसरी आयत। नंबर 8 12 मुनसबदार, पहली सलातीन तीसरा बाब 7 आयत। नंबर 9 12 पत्थर, यशवा की किताब 4 बाब 3 आयत। नंबर 10 12 शागिर्द, मरकस और 3 बाब और उसकी 14वीं आयत। नंबर 11 12 तख्त, मत्ती की अंजील 19 बाब 28 आयत। नंबर 12 12 टोकरियां, मत्ती की अंजील 14वां बाब 20 आयत। नंबर 13 12 बुनियादें, मुकाशफा 21 बाब 14वीं आयत। नंबर 14 12 दरवाजे, मुकाशफा 21 बाब 12वीं आयत। नंबर 15 12 मोती, मुकाशफा 21 बाब 21 आयत। नंबर 16 12 फल, मुकाशफा 22 बाब 3री आयत। और अगर अभी भी समझ नहीं आई तो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप सभी स्टूडेंट उसको सुन सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।
खुदा बहुत बरकत दे। अभी आज हमने नतनेल के बारे में क्लास की है और इसका जो नाम बर्तुलमाई है, इसका जिक्र हमें अनाजील के अंदर भी मिलता है और रसूलों के अमाल में भी मिलता है। और अब आपका होमवर्क ये है कि आपने जहां जहां इसका ये दूसरे नाम का जिक्र है बर्तुलमाई, वो आपने हवाले जो है वो ढूंढकर और आगे इसका जो आयत है वो लिखकर वो ग्रुप के अंदर शेयर करनी है। कोई भी मुश्किल बात नहीं है, इजिली होमवर्क है, आप कर सकते हैं। सो आज की क्लास के वसीला से खुदा सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच। ओवर टू सीनियर पास्टर इमैनुअल खोकर साहब। सर प्लीज टेक ओवर करें।